हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम परमाणु के अपरमाणु कण यानी कि सब पार्टिकल ऑफ एटम यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि से संबंधित जो भी अपने कंसेप्ट हैं उससे क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं परमाणु के कण के बारे में। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि डाल्टन का जो क्या था, डाल्टन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने परमाणु सिद्धांत दिया था और उसने यह प्रतिपादित किया था कि परमाणु क्या होता है। परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण होता है। यानी जो परमाणु होता है ना, वो जितना भी पदार्थ है, यानी कोई भी, जैसे इंसान है, चाहे हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, ये सभी वस्तुएं और यहाँ तक कि जितने भी सजीव है, ठीक है, जैसे सजीव की बात करें तो जितने भी जीव जंतु जानवर है, ये सभी किससे मिलकर बनी हुई हैं? ये सभी मिलकर बनी हुई हैं, परमाणु से मिलकर बनी हुई हैं। और परमाणु को और आगे विभाजित नहीं कर सकते, यानी उसे और आगे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। यानी ये सबसे पदार्थ की सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई है जिससे मिलकर कोई भी पदार्थ या किसी जीव का निर्माण होता है। डाल्टन ने यह बताया था। लेकिन क्या हुआ था? लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों के प्रयोग ने यह प्रतिस्थापित किया था कि परमाणु भी विभाज्य होता है, यानी परमाणु को भी आगे और जो तोड़ा जा सकता है। और यह पदार्थ का क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है। ठीक है, उसने बता दिया था कि यह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। सामान्यतः हम पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु को मानते हैं। समझ गए कि सामान्यतः हम किसे करते हैं? जब भी हम पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई की बात करें तो किसे मानेंगे? परमाणु को मानेंगे। परमाणु के विभाज्य होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत आवेश और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत का चालन है। यानी जब वैज्ञानिक लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनको कैसे पता लगा कि परमाणु विभाज्य है? उन्हें पता लगा था स्थिर विद्युत आवेश द्वारा। क्या कैसे पता लगा था? स्थिर विद्युत आवेश द्वारा पता लगा था। अब स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है? जैसे अपनी बात करें, जब भी अपने देखते हैं ना, जब अपने किसी भी कंघे को अपने जब या प्लास्टिक की जैसे स्केल होता है, जब अपने रुखे वालों पर रगड़ते हैं और फिर अपने कागज़ के टुकड़ों पर लेके जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं, उसके ऊपर इस तरह से चिपक जाते हैं, इस तरह से। तो ये घटना इसको शो करती है कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? तो ये घटना बताती है कि परमाणु विभाज्य है। दूसरा बताता है, जैसे अपने देखते हैं बहुत से अपने जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि करंट फ्लो होता है, उसमें जो क्या विद्युत धारा बहती है। ठीक है, जिस पदार्थ में करंट जा रहा है तो उसमें से क्या चीज़ है जिससे उसमें करंट चालू होने लगे? हम भी परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर तो करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन कुछ पदार्थों में हो रहा है। तो इसका मतलब ये संकेत है कि परमाणु क्या होता है? विभाज्य है। तो यहाँ से कुछ संकेत मिले थे। आई होप दैट कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि अपरमाणु किससे कहते हैं, यानी अपरमाणु कण क्या होते हैं। परमाणु भी आगे कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिससे अपरमाणु कण कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? परमाणु क्या होता है? कई आगे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं? अपरमाणु कण कहते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि परमाणु कितने कणों से मिलकर बना हुआ है। परमाणु मुख्यतः 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो इस प्रकार से हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, इसकी खोज किसने की थी, क्या है ये, क्या नहीं है, ये जानते हैं। तो नॉर्मली आपको मैं बता देता हूँ कि परमाणु क्या होते हैं। जिन 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है ना, वो चीज़ ये है, ये वो कण है, यानी कि ये परमाणु के अपरमाणु कण हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सभी क्या हैं? परमाणु के अपरमाणुक कण हैं, अपरमाणुक कण हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है परमाणु की कुछ संरचना। इस तरह से परमाणु संरचना होती है।
जो परमाणु के जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो हमेशा क्या होता है, परमाणु के बीच में होता है। यानी इससे पहले जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए परमाणु कैसे होता है, एक गोल होता है। परमाणु की आकृति कैसी होती है, गोल होती है। और इसमें क्या होती हैं, जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होती हैं वो क्या होती हैं, इस परमाणु के बीचों बीच में होती हैं। और ये है इलेक्ट्रॉन, जो इस तरह से जो गोल इस तरह से बना हुआ है ना, ये जो गोलाकार बना हुआ है, ये क्या है, इस परमाणु की कक्षा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो परमाणु के बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जैसे ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं, इस तरह से इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर घूमते रहते हैं, इस तरह से गोल गोल इस तरह से घूमते रहेंगे। ठीक है। और अपने इसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे देखो ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है ना, इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलते हैं नाभिक। तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है। और ये जो गोल मैंने बनाई है, ये जो गोल आकृति बनाई है मैंने, इससे अपने क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर या कक्षा बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आई होप दैट कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम थी वैसे। और अब हम जानेंगे न्यूट्रॉन के बारे में, यानी कि न्यूट्रॉन क्या है। यह परमाणु का क्या होता है, उदासीन अपरमाणु कण है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और इसका द्रव्यमान, यानी अगर इसकी भार की बात करें तो इसका कितना होता है द्रव्यमान, वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इसका द्रव्यमान है। और इसकी जो स्थिति होती है वो कहाँ पर होती है, ये परमाणु की नाभिक में स्थित होता है। और आपको मैंने बता दिया था कि नाभिक कहाँ पे है, ये है नाभिक। क्या होता है, परमाणु के केंद्र में होता है। ठीक है। और न्यूट्रॉन को दर्शाने के लिए अपने इसका प्रतीक चिन्ह क्या यूज़ करते हैं, एन को यूज करते हैं। यानी जहाँ पे स्मॉल एन लिखा होता है ना, वो क्या शो करता है, वो बताता है ये न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन। आई होप दैट कि आपको न्यूट्रॉन के बारे में ये जानकारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटॉन। ठीक है। यह क्या होता है, यह परमाणु का धन आवेशित अपरमाणु कण है। यानी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर आवेश कौन सा होता है, इसके ऊपर धनावेश होता है। और इसकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। और कौन से प्रयोग द्वारा की थी, इसने एक प्रयोग किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। और इस प्रयोग के द्वारा इसने पता लगाया था कि परमाणु का जो प्रोटॉन जो कण है, परमाणु का अपरमाणु जो कण है प्रोटॉन, उसके ऊपर धन आवेश होता है। और इस प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, न्यूट्रॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। देख लो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, इधर लास्ट वाले अंक में 2 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये तो है न्यूट्रॉन का और ये है प्रोटॉन का। ठीक है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 1.6742 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का होता है 1.7674 इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन का जो प्रतीक होता है वो होता है P+। इसे अपने P से शो करते हैं। और इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, ये भी कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋण आवेशित अपरमाणु कण है। यानी इससे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होते हैं, जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, इसके ऊपर ऋण आवेश पाया जाता है। यह परमाणु के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था, वो ऊपर जो चित्र बनाया हुआ था कि परमाणु क्या करते हैं, नाभिक के यानी चारों ओर क्या करते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और इस ऋण आवेश की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, वो की थी जे थॉमसन ने की थी। ठीक है।
और इसका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है ई, इसे अपने ई माइनस से शो करते हैं। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 9.1 × 10⁻27 kg। तो ये है इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य यानी कोई जो स्पेशल फैक्ट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट भी होते हैं और हमें हमारे लिए जाने भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, सबसे भारी कण होता है, यानी न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु का सबसे भारी अपरमाणु कण होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे कम भारी अपरमाणु कण है परमाणु का। ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों परमाणु की नाभिक में स्थित होते हैं और यह दोनों कण प्रबल नाभिकीय बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं ये नाभिक में स्थित होते हैं और इनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उस आकर्षण बल को अपने क्या बोलते हैं, उस आकर्षण बल को अपने बोलते हैं नाभिकीय बल। ठीक है। तो यह थी इलेक्ट्रॉन के अपरमाणु कण की जानकारी। आई होप दैट कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप इस तरह से जो है कंसेप्ट अपने क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के पास। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।